इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इब्लिस उसे आसमान में ले जाता है। वो वहां से उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन कायोंग फिर भी नहीं डर रही थी, वो तो हंस रही थी। जिसके बाद इब्लिस उसे वापस ऊपर ले आता है। वो उसके बाद उसके बालों को सूंघ कर कहता है, तुम ही हो लड़की, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। इब्लिस गुस्से से कहता है, अगर दोबारा तुमने मुझे धक्का दिया तो मैं पूरी मानव जाति ही पृथ्वी से मिटा दूंगा। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। कायोंग कहती है, मुझे नीचे कौन उतारेगा। उसके बाद इब्लिस एक होटल के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक ब्लैक लेपर्ड विंडो से बाहर आता है। वो मन ही मन इब्लिश से बात करता है। वो कहता है, बॉस आप बाहर कब आए। बॉस थोड़ी देर बाद मैं पुरानी जगह पर मिलता हूँ। उसके बाद वो ब्लैक लेपर्ड एक शेक में बदल जाता है, यानी कि ये भी एक जीनी है। तो बेसिकली इसे हम इब्लिस का असिस्टेंट समझेंगे। जहाँ इब्लिस का अड्डा था वहाँ अब 5 स्टार होटल बन चुका था। उसके बाद कायोंग चिराग को होटल रूम में छोड़कर चली जाती है। जब वो प्लेन में होती है तभी वो उसकी सीट पर इब्लिश आकर बैठ जाता है। वो उसका खाना खाने लगता है। वह कहता है, तो मुझे होटल रूम में ही भूल गई थी। कायोंग कहती है, भूली नहीं थी, जानबूझकर छोड़कर आई थी। इब्लिश कहता है, जब तक 3 विश नहीं मांगोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद कायोंग को उसकी नानी के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नानी कुछ महिलाओं के साथ मिलकर कुछ खाना बना रही होती है। तब उसकी नानी कहती है, ये लड़का कौन है। वह जिसे वो महिला कायोंग का होने वाला पति समझने लगती है। कायोंग कहती है, ये बस यहाँ घूमने आया है, जैसे इसके 3 काम पूरे हो जाएंगे ये यहाँ से चला जाएगा। वो उसे लेकर गैराज में चली जाती है। कायोंग कहती है, नानी वो गांव वालों के सामने अपना मैजिक यूज मत करना और बार बार क्वेश्चन मांगने के लिए मेरे पीछे मत पड़ना। तब इब्लिश कहता है, तो क्या मैं दुबई से यहाँ डांडे खेलने आया हूँ। वैसे भी तुम्हें मुझे मारना है तो अपनी पहली क्वेश्च मांग सकती हो। तब कायोंग कहती है, जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए विश की क्या जरूरत है। वो एक हथियार उठा लेती है। तभी उसकी नानी वहां आ जाती है। वो कहती है, तुम किससे बात कर रही हो, वो ये हथियार क्यों उठाया है। इसके बाद वो उस हथियार को नीचे फेंक देती है। वो घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनने लगती है। वापस छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कायोंग की नानी कहती है, जब भी तुम्हें गुस्सा है तब तुम घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनना, वो खुद पर कंट्रोल करना। उसके बाद वो कायोंग को उसकी पुरानी वीडियोस दिखाती है ताकि वो इमोशन फील कर सके, क्योंकि कायोंग दिन ब दिन इमोशनलेस बनती जा रही है। ये देखकर कायोंग की नानी को उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कायोंग जब स्कूल जाने लगती है तब वो कहती है, मैं आपसे परेशान हूँ, मुझे आपसे पीछे छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। नानी कहती है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो, वो एक अच्छी सी नौकरी करोगी, तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना पड़ेगा। जिसके बाद कायोंग मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो हमेशा क्लास में टॉप करती है। वो कायोंग की पढ़ाई करने के बाद वो अपनी गैराज की शॉप खोलती है। नानी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद एक गैराज की शॉप चलाए, लेकिन वो कायोंग को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए उसका साथ देती है। वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नानी इब्लिस से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ तक पढ़ा है, लेकिन ये सुनकर इब्लिस बहाना बनाते हुए कायोंग के पास चला जाता है। कायोंग किताब पढ़ रही थी। वो इब्लिश कहता है, ये हथौड़े वाला मैं ही हूँ या फिर ये लाल सूट वाला मैं हूँ। तब कायोंग कहती है, ये दोनों मार्वल के कैरेक्टर हैं और तुम डिज्नी वाले हो, दोनों की दुनिया एकदम अलग है। उसके बाद अगले दिन कायोंग अपनी कार लेकर गैराज जाने के लिए निकलती है, जहाँ दो महिलाएं खेत में बातें कर रही थी। एक महिला कहती है, ये गाड़ी किसकी है। वह तब दूसरी महिला कहती है, इस लड़की को कोई बीमारी है। तब इसे सभी लोग साइकिल कहते हैं। तब कायोंग कहती है, साइकिल नहीं साइकोपैथ कहते हैं। वो वहां से चली जाती है। वो दूसरी महिला कहती है, तुम्हें पता है पूरे गांव ने मिलजुल कर इससे पाला है। तभी इब्लिश भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों महिलाएं डर जाती है। इब्लिश कहता है, तो क्या सभी ने मिलकर इसे पाला है। वो दूसरी महिला कहती है, जब वो छोटी सी बच्ची थी तब जो हथियार मिलता उसे लेकर निकल पड़ती थी, लेकिन गांव वाले उसे रोक लेते। वो उसकी गलती करने से उसे रोकते थे। वो गांव वालों ने मिलकर उस नन्ही सी शैतान को पाला था और इसे इंसान बनाया था। इब्लिश कहता है, तुम हो क्या चीज। जब कायोंग वापस आ रही थी तभी उसे उसकी नानी का मैसेज आता है कि खाने का सामान ले आना। इब्लिश भी उसके साथ ही होता है। वो कहता है, ये क्या है, मुझे भी ये चाहिए। कायोंग कहती है, तुम जीनी होकर खेती करोगे। तभी उस ट्रैक्टर में से गांव का सरपंच उतरता है। वो कायोंग इब्लिस के पास आता है। वो कायोंग के कहने पर इब्लिस उसे हाय हेलो करता है। वो अपनी नाक से उसके नाक को टच करके उसे हेलो बोलता है, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो इब्लिस गायब हो चुका होता है। उसके बाद कायोंग एक ग्रोसरी स्टोर पर जाती है। वो इब्लिस नई नई चीजों को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके बाल लड़कों की तरह ही होते हैं। जब वो लेडीज वॉशरूम में जा रही थी तब दो लड़कियां कहती है, लेकिन वो तो लेडीज वॉशरूम है। तब वो कहती है, मैं भी तो लड़की हूँ। तब दो लड़कियां शौक रह जाती है। उसके बाद किमियो के असिस्टेंट कहती है, आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी ये सब क्यों। तब वो कहता है, तुम्हें पता है इंसान बिना नरक जाए भी नरक की जिंदगी जी सकता है। गरीबी नरक की तो होती है, वो मैं नरक से दूर रहता हूँ।
जब इब्लिश पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। तब वो उसका असिस्टेंट कहता है मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे पूरा करके वापस आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। इब्लिश देखता है कि दो बच्चे टीवी में कुछ देख रहे हैं। वो उसे भी वो चीज पसंद आ जाती है। दरअसल ये एक वीडियो गेम है जिसमें कोइन डालने पर हम गेम खेल सकते हैं। इब्लिश एक बच्चे से गेम में मुकाबला करता है लेकिन वो बार बार हारता रहता है। कायोंग पहाड़ पर घूमने आई होती है, तभी इब्लिश वहाँ आ जाता है। वो कहता है या तो मुझे 1000 वोन दे दो या अपनी कोई 3 विश मांग लो। कायोंग कहती है तुमने नानी के पैसे क्यों चुराए? तब वो कहता है मुझे बस एक वीडियो गेम खेलना था। लेकिन कायोंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब इब्लिश ये देखकर वहाँ से भागने लगता है। कायोंग कहती है रुक जाओ चोर कहीं के, नानी के पैसे वापस करो। जब कायोंग घर जा रही होती है तभी बीच में इब्लिश आ जाता है। वो कहता है मुझे 1000 वोन दे दो। तब कायोंग पहले तो गाड़ी पीछे लेती है, उसके बाद फुल स्पीड में इब्लिश को उड़ा देती है। उसके बाद इब्लिश अपने जिनी दोस्त से कहता है, यानी कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उसकी 3 विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे 1000 ओन भी नहीं दे सकती क्या? उसका असिस्टेंट कहता है मुझे तो लगता है आपकी मालकिन साइकोपैथ है। तब इब्लिश कहता है साइकोपैथ क्या होता है? उसके बाद वो उसका असिस्टेंट उसे कंप्यूटर में साइकोपैथ से जुड़ी बातें बताता है, जिसे देखकर इब्लिश के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कायोंग को एक क्लिनिक में दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त कहती है तुम अपने लिए दुबई से एक लड़का ले आई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कायोंग कहती है मुझे खुद नहीं पता वो क्या है, लेकिन उसने मुझे पूरी दुबई घुमाई। मेरी 3 विश पूछता रहता है। मैंने उसे एक बिल्डिंग से धक्का दे दिया, वो अपनी गाड़ी से उड़ा भी दिया। उसकी दोस्त कहती है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? इब्लिश अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे ये देखना है कि वो लोगों की फिक्र करती है या नहीं। उसके बाद कायोंग को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। तब इब्लिश वहाँ आ जाता है। वो चारों तरफ आग लगा देता है। वो कहता है पहले विश मांगो कि मैं आग बुझा दूं। वो अगर आग बढ़ी तो शायद गांव के लोगों को निगल जाए। तभी कायोंग दूसरे दरवाजे से बाहर आती है। वो इब्लिश को पीटने लगती है। वो कहती है तुम पूरी दुनिया भी जला दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो नॉन स्टॉप इब्लिश को पीटने लगती है। वो कुछ देर और बाद कहती है तुम्हें मैं फुर्सत में देखूंगी, अभी मुझे कुछ काम है। उसके बाद कायोंग को उसकी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ कायोंग एक सेम डिश को ही खाती है। ऐसा वो पिछले 10 सालों से कर रही है। के बाद उसे एक शॉप पर दिखाया जाता है जहाँ से वो एक हेयर पिन खरीदती है और बाकी बचे 1000 वोन इब्लिश को दे देती है। वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तब वो कहती है इसे अपने बालों में लगा लो ताकि जब भी तुम गायब हो मुझे पता चल रहे, वरना लोग मुझे पहले ही साइकोपैथ समझते हैं, अब पागल और समझेंगे। इब्लिश कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, लेकिन अगर अपनी विश बताओगी तो जरूर सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं 900 सालों तक चिराग में कैद था। तब वो कहती है साबित करो कि मैं ही थी। मेरी नानी कहती है इंसान नेक होते हैं। वो कहता है मैंने इंसानों को रंग बदलते और करप्ट होते देखा है। तब कायोंग कहती है तुम सड़क पर आने वाले 5 व्यक्तियों की ख्वाहिशें पूरी करोगे, अगर उनमें से 3 भी करप्ट होते हैं या बुरे बन जाते हैं तो मैं अपनी 2 ख्वाहिशें बता दूंगी और तुम मुझे मार देना, लेकिन अब इसे पहन लो। वो मैं बची 2 ख्वाहिशों के बारे में सोचती हूँ। वो कहता है सिर्फ 2 ख्वाहिशें? वो कहती है मैंने पहली तो बता दी। वो कहता है कब बताई? तब वो कहती है साबित करो कि इंसान आसानी से करप्ट हो सकते हैं, यही है मेरी पहली ख्वाहिश। आखिरकार तुमने मुझे अब ललचा ही दिया। तो फाइनली एंड हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।